हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनएस का चैनल। आपको पता है जितेंद्र आर्य क्लासेस से हमेशा आपको करेक्ट सटीक इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज आपके लिए जो है एक और धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, डाउट थे कि सर ये गैप ईयर क्या होता है, 10th के बाद हमें 12th क्लास में जब ही एडमिशन ले लेना चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 6 मंथ का वेट करना चाहिए, 1 ईयर का वेट करना चाहिए, तो इसका हम क्या करें। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसके अंदर सारे की सारी चीजें जो गैप ईयर से दिक्कत वाली बात आती है कि 10th के बाद 12th कैसे की जाए, तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे। इसमें बहुत सारे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है कि 10वीं के बाद 12वीं मात्र 1 साल में करें, जबकि 1 साल नहीं, 10वीं के बाद 12वीं आप 2 ही साल में कर सकते हो। आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आज सारी चीजें आपकी जो है डिटेल में बताते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारा कि गैप ईयर होता क्या है। देखिए, 10वीं से 12वीं के बीच में क्या होता है, एनआईओएस में डायरेक्ट 12वीं में एडमिशन होता है और आपको जो है 1 साल का गैप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यानी कि प्रोविजन में है, लीगल है या नहीं है, ये सारी चीज इसमें है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अप्रैल 2020 के अंदर मान लिया किसी बच्चे ने 10th पास की, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, और उसने जब ही 1 या 2 मंथ के अंदर जो है एडमिशन आपका एनआईओएस में ले लिया। अब इस स्टूडेंट के साथ आगे क्या होगा कि इसने जो है मान लिया 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं और अप्रैल 2021 यानी कि 2021 में, यानी कि जस्ट 1 साल के बाद, यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन 1 साल के बाद दिए जा सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट के एग्जाम्स जो है दे सकते हैं। ये वाला जो स्टूडेंट है, 5 का इनको एग्जामिनेशन फीस नहीं देना है। तो ये क्या है आपका कि 4 सब्जेक्ट जो है, क्योंकि मैक्सिमम 4 दे सकते हैं, अगर 5 देंगे तो वो 1 साल के अंदर ही पास हो जाएंगे, तो वो आपकी डिग्री जो हो जाएगी या जो 12th क्लास हो जाएगी इनवैलिड हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि 4 सब्जेक्ट है, मान लिया आप सब में पास हो जाते हो, तो आपको अक्टूबर 2021 में कोई भी एग्जाम, क्योंकि आपको पता है ना इसमें हर एक 6 मंथ के बाद एग्जाम दे सकते हैं, तो यहां पर आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। और आपको क्या है, देखिए यहाँ गैप हो गया 2020 और यहाँ हो गया 2022, यानी कि 2020 और 2022, तो यहां पर एग्जैक्ट 2 साल का गैप हो रहा है। तो ये आपकी पूरी लीगल डिग्री है। आपको जो 12th मिलेगी आपको, यानी कि अप्रैल 2022 में एक सब्जेक्ट का पेपर देना है, या आप इसमें से किसी 1-2 में फेल हो गए हो तो आप उसको यहां पर क्या कर सकते हो, यहां भी दे सकते हो, फिर यहां भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है 5 सब्जेक्ट आपको अप्रैल 2022 तक जो है पास करने हैं, उसके बाद आप पास माने जाओगे। तो इस सिस्टम में होता क्या है, देखिए आपके पास 3 मौके मिलते हैं पास होने के। इसके बेनिफिट क्या है, एक तो आपने अप्रैल 2021 में पेपर दे दिया, फिर अक्टूबर 2021 में पेपर दे दिया, यानी कि आप यहाँ फेल हुए तो आपने यहाँ रिस्क संभाल लिया, और यहाँ फेल हुए तो आप यहाँ, यानी कि आप कुल मिला के जो है आपको 3 मौके मिले और आप आराम से क्या कर सकते हो, उसमें पास हो सकते हो। अब क्या है, परसेंटेज इसमें अच्छी बनती है जब आप 2 सब्जेक्ट यहाँ, 2 सब्जेक्ट यहाँ, 1 सब्जेक्ट यहाँ, ऐसे भी दे सकते हो। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको जॉब और कोई अच्छा सा कोर्स करने का भी पूरा टाइम मिल जाएगा, यानी कि आपके 2 साल जो है अच्छे तरीके से यूज हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अप्रैल 2020 में सेम स्टूडेंट ने 10th पास की, जो अभी हमारा निकल के गया है। अक्टूबर 2020 में क्या करना है, उसने एडमिशन लिया। उसने जब नहीं लिया, 6 महीने या 8 महीने के बाद एडमिशन लिया अक्टूबर 2020 के सेशन में। तो आपको पता है फर्स्ट जो एग्जाम होते हैं वो 1 ईयर बाद होते हैं। तो अब अक्टूबर 2020 के बाद अक्टूबर 2021 में वो 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकता है, जैसे यहां पर था। अब आपका क्या है, जब अक्टूबर आपका निकल गया तो आपने मान लिया 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो आप जो आपका अप्रैल 2022 है, जो 12th क्लास के लिए, आप उसमें क्या कर सकते हो, एक सब्जेक्ट का पेपर जो है दे सकते हो, या आप मान लिया यहाँ 2 सब्जेक्ट्स में पास हुए तो बाकी के जो 2 सब्जेक्ट हैं वो यहाँ डाल के आप 3 में, यानी कि आपको यहाँ पास होने के 2 मौके मिल रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये सिस्टम भी इसी की तरीके से चल रहा है कि 2 बार आपको पास होने का मौका मिल रहा है एक क्लास के अंदर, और आपका साल भी वेस्ट नहीं हो रहा। परसेंटेज आपकी अच्छी आएगी, साइड बाय साइड आप क्या है जॉब और कोर्स कर सकते हो।
तो आप जो है अप्रैल 2020 में पास होने के बाद 6 से 8 महीने के बाद भी एडमिशन लेके यानी कि इस तरीके से 1.5 साल में पास कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि 10th के बाद कहीं हमारा रह ना जाए एडमिशन। तो अब हम चलते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पर। ये स्टूडेंट क्या है जो नॉर्मल सोचा जाता है अप्रैल 2020 में 10th में पास हुआ, अब अप्रैल 2021 में वो पेपर दे, मान लिया एडमिशन कब लेता है 2021 के अंदर, तो अप्रैल 2021 में उसने एडमिशन ले लिया, यानी कि उसने क्या करा एग्जैक्टली 1 साल का गैप लिया, इसलिए हम क्या कहते हैं गैप ईयर कहते हैं। अब ये स्टूडेंट इस गैप ईयर में क्या करता है, ये उसके कोर्स और उन चीजों पे डिपेंड करता है, तो इसी को गैप ईयर कहते हैं। यानी कि आप गैप ईयर ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते, लेकिन गैप ईयर जो है अगर लेते हो आप 1 साल का वेट करके एडमिशन लेते हो, इसे कहते हैं गैप ईयर। तो इसमें दिक्कतें क्या आती है, देखिए अप्रैल 2021 के अंदर आपने एडमिशन लिया, अब आप एग्जाम कब दे सकते हो अप्रैल 2022 में, एग्जैक्टली एडमिशन के 1 साल के बाद। तो आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट एक साथ देने पड़ेंगे। अब पांचों सब्जेक्ट आप एक साथ देते हो, मान लिया इसमें से कोई एक सब्जेक्ट गलती से रह गया, 6 सब्जेक्ट भी भर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें 6-7 सब्जेक्ट तक मैक्सिमम भर सकते हो। तो अगर 6 सब्जेक्ट भी आप भरते हो, और लेकिन हम एग्जाम्पल यहाँ लेके चल रहे हैं 5 सब्जेक्ट का, तो आपको पांचों में पास होना पड़ेगा। अगर आप कुछ रह जाते हो या रिजल्ट खराब हो जाता है तो आपका 6 महीने यानी कि लगभग 6 महीने और 1 साल और वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम पहले वेट करते रहे बाद में फिर हमारा 1 साल, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का 1 साल एक्स्ट्रा वेस्टेज हो जाता है। तो इसलिए आप कोई भी जो आपको सूट करता है, बाकी आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ज्यादा जो है बेटर है। अब इसमें क्या दिक्कत है कि एक मौका मिलता है पास होने का, पास हो गए तो पास हो गए, नहीं तो आपका 1 साल और वेस्ट। रिस्की है, जॉब या कोर्स आप उस टाइम पर कर ही नहीं सकते एक साथ, क्योंकि उस टाइम आपके ऊपर 5 सब्जेक्ट का प्रेशर होगा। अब हम चीजें देख के आते हैं। देखिए 10th पास होने के बाद बच्चे के पास क्या वो आता है कि NIOS से पास किया हो, CBSE से, अदर बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से पास किया हो, तो वो क्या करता है एडमिशन के लिए सोचता है भाई 12th में एडमिशन ले लें। अब 12th में जो एडमिशन है वो कैसे लेते हैं, नॉर्मली कैफे के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू या ब्रदर के थ्रू, यानी बहन भाई से किसी से भी फॉर्म ऑनलाइन भरवा लेते हैं। तो उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए ये आपको जानकारी दी गई कि 1 ईयर का गैप सोचते हैं कंपलसरी है, लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं है। आप 2-2-2-3 बार एग्जामिनेशन इसमें भी देंगे या 2-2-1 ऐसे करके भी एग्जामिनेशन दे सकते हो, यानी कि आपका 1 ईयर वेस्ट हो जाता है अगर आप गैप जो है कंपलसरी लेते हो। अब एडमिशन आपका हो सकता है नहीं हो सकता है, आपको एडमिशन प्रोसेस तीनों बता दी कि कब कब आप एडमिशन ले सकते हो, यानी कि एडमिशन हो सकता है 10वीं एग्जैक्ट करने के जब भी आप बाद में एडमिशन ले सकते हो, 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। बस रिजल्ट आपका क्या आएगा 2 इयर्स के बाद आएगा, क्योंकि 2020 के अंदर अप्रैल में अगर आपने किया है तो आपको 2022 के अंदर जो है आप पास कर पाओगे। अब जो है आपका मिनिमम सब्जेक्ट क्या होते हैं, 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट, लेकिन 6 सब्जेक्ट सबसे बेस्ट होते हैं। और एक चीज इसमें और निकल के आ रही है, 2 साल से कम होता है तो आपकी मार्कशीट इनवैलिड हो जाती है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं, कोई भी आपको कहता है कि भाई 1 साल के अंदर आप जो है 10वीं के बाद 12वीं पास कर लीजिए, तो वो आपको क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। NIOS में भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा इंफॉर्मेटिव लगा या अच्छा लगा या कुछ भी लगा, आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, 100% आपको डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। और आप व्हाट्सएप पर भी क्या कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।